हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत दिनों के बाद यह अवसर दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के स्पेस पर एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आ सका हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए, इससे पहले कि हम आराधना में चले, वचन की ओर चले, हम एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान जी। हामदो सना हम गाते हैं, हामदो सना हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाम जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाम जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं।
हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए जो मसीह यीशु में हमारे जीवन पर, हमारे परिवारों पर और प्यारे खुदावंद हमारे प्रियजनों के ऊपर बना रहा, जिसके कारण से प्रभु हम आज भी जिंदों की जमीन में पाए जाते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है कि प्रभु हम आपके वचन को प्रचार करें, लोगों तक पहुंचाएं। सो पिता, हमारी प्रार्थना है इस समय कि प्रभु जो भी वचन आपने हमें दिया है वो तेरी आत्मा की सामर्थ्य में होकर लोगों तक पहुंचने पाए और लोग इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष पाने पाए। पवित्र आत्मा तो हम सब की अगुवाई करना। प्यार परमेश्वर पिता, हम आगरा मसीह मंडली के लिए भी धन्यवाद देते हैं, अपने भाई अनुपम डेविड सर का, बहन शबनम जी का, प्रभु खुदावंद उनको भी तो बड़ी आशीष देना। और प्रभु इस पूरे समय को हम आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज का जो वचन पाया जाता है वो है यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 50 अध्याय और उसकी एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। 6 और 7 आयत को। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 50 अध्याय, उसकी 6 आयत से लेकर 7 आयत तक, और जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं इन पदों के ऊपर, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की जो प्रजा है, परमेश्वर के जो लोग हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भेड़ें कहा है, और यहाँ पर दो तरह के जीवन हैं। एक परमेश्वर की प्रजा है और दूसरा वे चरवाहे हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी भेड़ों के ऊपर अपना चरवाहा नियुक्त किया। और लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। खुदा का कलाम कह रहा है कि मेरी प्रजा को मेरे ही चरवाहों ने क्या करा है, जिनको मैंने उन भेड़ों के ऊपर नियुक्त किया था, उन्हीं चरवाहों ने मेरी भेड़ों को भटका दिया है। और इतना ज़्यादा भटका दिया है कि ये जो भेड़ें हैं ये निरंतर भटक रही हैं, निरंतर इनके जीवन में खतरा बना हुआ है कि कब कौन जंगली जानवर आकर इनको खा ले। और इनके जीवन का ये हाल है कि ये भटकते भटकते अपने उस स्थान को भूल गई जहाँ पर ये बैठा करती थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया, और इसलिए वो पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई। मालूम है खुदा के लोगों, खुदा की जो भेड़ें हैं
प्रभु यीशु मसीह की जो भेड़ें हैं उनका बैठने का जो स्थान है वो कहाँ पर पाया जाता है। यदि हम भजन संहिता 23 निकाल कर देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि भजन संहिता 23 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब तक यहोवा उनका चरवाहा रहा, जब तक यहोवा उनका अगुवाई करने वाला रहा, उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं हुई। और आगे वो कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जब तक ये भेड़ें यहोवा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती रहीं, चलती रहीं, उन्हें कुछ घटी नहीं हुई और उन्हें किसी तरह की भी कोई थकावट महसूस नहीं हुई और ना ही उनको किसी तरह की प्यास लगी, क्योंकि उनका परमेश्वर उनको सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलता था। और ये भेड़ें इतना चलने के बावजूद भी उनका जो प्रभु है यीशु मसीह जो है, उसकी भेड़ें कह रही हैं कि वो मेरे जी में जी ले आता था। लेकिन अब परिस्थिति जो है वो बदल गई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज जो स्थिति है वो ये है कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर की प्रजा खो गई है और उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है, पहाड़ों पर भटकाया है। और वो उन पहाड़ों पर इन चरवाहों ने क्या करा है, अपने फायदे के लिए उन्हें ऐसे देवी देवताओं के पास लेकर वो आए जो परमेश्वर थे ही नहीं। और इनके जीवन में आनंद की जगह, आराम की जगह, तृप्ति की जगह इनके जीवन में भूख और प्यास आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये भटकते भटकते अपने स्थान से क्या हो गए, अपने स्थान को ये भूल गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये न केवल अपने बैठने के स्थान को भूल गए, बल्कि जब ये भटक रहे थे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए। आज प्रभु यीशु मसीह की जो भेड़ें हैं और आज का जो चरवाहा है, उसने प्रभु यीशु की भेड़ों को भटका दिया है। और भटकने के कारण से कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला नहीं है और उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि चरवाहे जो हैं वे सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और वे अपने स्वार्थ की खोज में इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि उन्होंने उन भेड़ों को जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया था, उनकी चिंता करना वे भूल गए और उस पहाड़ पर जितनों ने उनको पाया वे उन भेड़ों को खा गए। और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं है। जो इन भेड़ों को सताने वाले थे, उन्होंने भेड़ों को खाने के बाद कहा कि इसमें हमारा कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये भेड़ें क्यों भटक गईं?
ये भेड़ें क्यों अपने बैठने के स्थान को भूल गईं? परमेश्वर का वचन बताता है कि ये लोग जो उनके सताने वाले थे, उनको खाने वाले थे भेड़ों को, वे कहने लगे कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष जो है परमेश्वर की प्रजा का है, परमेश्वर की भेड़ों का है, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप किया है। और इसलिए जो धर्म का आधार है जो उनके धर्म का आधार है, उनके पूर्वजों का जो आश्रय था परमेश्वर, अब शायद वो परमेश्वर भी इनके पाप के कारण से, इनके परमेश्वर ने भी इनको छोड़ दिया है। और बाइबल हमें बताती है कि पाप जो है एक ऐसी चीज है, जब हम पाप करते हैं तो पाप जो है वो हमारे जीवन की हर एक आशीषों को ले लेता है, और वे आशीषें जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती हैं वो हमारे जीवन से चली जाती हैं, और उसके बाद हमारे जीवन में केवल भटकना होता है, केवल रोना होता है। क्योंकि हम या परमेश्वर की जो भेड़ें हैं वे अपने पाप के कारण से भटक गई, और उनके चरवाहों ने उनको इतना भटकाया कि वो अपने बैठने के स्थान को भी भूल गई। एक समय था जब परमेश्वर के लोगों का, प्रभु यीशु की इन भेड़ों का एक निश्चिंत स्थान था जहाँ पर ये बैठा करती थी, जहाँ पर इनका चरवाहा इनको हरी हरी घास चराता था, ठंडा पानी पिलाता था, इनकी रक्षा करता था। लेकिन आज इनके भटक जाने के कारण से जितनों ने इनको पाया वे सब लोगों ने इनको खा डाला। अब इनके जीवन में किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, अब इनके जीवन में किसी तरह का आनंद नहीं है, अब इनके जीवन में किसी तरह की शांति नहीं है। केवल यदि कुछ है तो वह है भय, वह है डर इनके जीवन में, और वो है प्यास, वो है आत्मिक भोग जो इनके जीवन में बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने परमेश्वर को अपने गुनाहों के कारण से, अपने पापों के कारण से छोड़ दिया है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि इनके जीवन में भय आ गया और ये भटक गए। अब इनके पास पहले जैसी आशीषें नहीं हैं, अब इनके पास पहले जैसा वो आनंद नहीं रहा, क्योंकि ये अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। एक समय था जब ये परमेश्वर के पास बैठा करते थे, एक समय था जब ये परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाया करते थे, लेकिन आज इनके चरवाहों ने इनको इतना भटकाया कि ये अपने परमेश्वर से दूर चले गए और परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप करते चले गए, और पाप ने इनके जीवन की सारी आशीषों को इनके जीवन से दूर कर दिया। और हम देखते हैं भजन संहिता 51 यदि हम देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भजन संहिता 51 इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि ये वे भेड़ें थी, ये वो परमेश्वर की प्रजा थी जो जब तक परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठी रही, भजन 51 पढ़ रहा हूं मैं, जब तक ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठी रही तब तक इन्होंने उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया,
इनको किसी चीज की कमी नहीं हुई, इनको किसी चीज का भय नहीं हुआ और इनके जीवन में निरंतर आशीषें बनी रही और बढ़ती चली गई। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया है। परमेश्वर कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन आज ये अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं। इस कारण से परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा के, दाऊद कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। लेकिन आज क्योंकि चरवाहों ने इनको उन पहाड़ों पर भटका दिया है, अब परमेश्वर इनका शरण स्थान नहीं है। क्योंकि जितने इनको पाते हैं, जंगली जानवर वो सब इनको खा जाते हैं, इन भेड़ों को। और आज भी चरवाहों में भी ऐसे ही बहुत सारे चरवाहे हैं जो चरवाहों के भेष में प्रभु की भेड़ों को निरंतर खा रहे हैं। और भेड़ों के जीवन में ये सब क्यों घट रहा है? क्योंकि उन्होंने परम प्रधान को, उस परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया। यही भेड़ें थी, यही परमेश्वर की प्रजा थी जो कहती थी कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वो तुझे बहली के जाल से, महामारी से बचाएगा। लेकिन आज इनके जीवन में भय व्याप्त है और इनके जीवन में दुख और बीमारियां आ गई हैं। ये वो परमेश्वर है जो इनसे कहता था कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा और तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। ये वो प्रजा है, ये वो भेड़े हैं जो अपने परमेश्वर यहोवा से कभी ये बोला करती थी कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। लेकिन इनके चरवाहों ने इनको भटका दिया और ये अपने बैठने के स्थान को भूल गई। क्योंकि लिखा हुआ, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं। उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और वे अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। मालूम है आपको, क्या अब इस्राएल के लिए कोई आशा नहीं? क्या इन भेड़ों के लिए कोई आशा बाकी नहीं रही? क्या अब परमेश्वर के लोगों के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही कि ये फिर से अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने इनको दी थी? फिर से वो निर्भयता, फिर से वो आनंद, फिर से वो शांति क्या इनके जीवन में अब कभी नहीं आएगी? परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। अपनी प्रजा से परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। मेरा जो प्रेम है वो कभी ना बदलने वाला प्रेम है। तुम समय, अवसरों और मौक़ों को देखकर बदल जाते हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा, मैं कभी नहीं बदलता, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर ने अपनी प्रजा से, प्रभु यीशु ने अपनी भेड़ों से इतना प्यार किया कि जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को पढ़ते हैं, 1 पद से लेकर 7 पद तक, तो हम वहां पर पाते हैं कि एक ऐसे चरवाहे को पाते हैं जो अपनी भेड़ों की चिंता करता है, जो अपने भेड़ों की सुधि रखता है। और ये जो चरवाहा है, ये निरंतर अपनी भेड़ों को ऐसी चारागाहों में बैठाता है जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर शांति है, आराम है,
लेकिन उन चरवाहों ने इनको भटका दिया और ये अपने बैठने के स्थान को भूल गई। लेकिन मैं ये बताना मांगता हूँ, क्या अब इनके लिए कोई आशा नहीं है? इनके लौटने का क्या सारा मार्ग बंद हो चुका है? क्या अब ये परमेश्वर के पास नहीं आ सकते? लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक हमें एक स्टोरी पढ़ने को मिलती है कि एक चरवाहा है और इस लिखा हुआ है कि एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्होंने मन फिराने की आवश्यकता नहीं समझी। बाइबल में बताती है कि एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी। एक भेड़ भटक गई और वो खो गई, झाड़ियों में जाकर उलझ कर रह गई और उन झाड़ियों में वो लहूलुहान हो गई वो भेड़। और तभी वो जो उन भेड़ों का स्वामी था वो उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए उस बयाबान जंगल में आया। उसने उस जंगल में उस भेड़ को ढूंढा तो उसने पाया कि वो भेड़ एक झाड़ी में फंसी हुई है। उस स्वामी ने अपने हाथ को उस कटीली झाड़ी में डाला और उस भेड़ को उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाल कर ले आया। उसकी मल्हम पट्टी करी और उसे अपने कंधे पर बैठाकर बड़े आनंद से वो अपने घर लेकर आ गया। लेकिन इस तमाम सारे प्रोसेस में वो जो स्वामी था उसके हाथ लहूलुहान हो गए। उस भेड़ को बचाने के लिए उस स्वामी का लहू बहा। क्यों? ताकि वो भेड़ बचा ली जाए। अब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने यही काम किया कि जब परमेश्वर की प्रजा भटक गई, परमेश्वर की प्रजा अपने गुनाहों में खो गई और वो अपने बैठने के स्थान को भूल गई, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और यीशु मसीह ने उस एक पापी के लिए जो अपने झुंड से अलग हो गई थी, जो भटक गई थी, उसने अपने हाथों को लहूलुहान कर लिया। और वही यीशु पूरे संसार के गुनाहों को लेकर उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ और उसने हमारे और पूरे संसार के लोगों के लिए अपना बलिदान दिया, ताकि हर एक वो जन जो पाप और गुनाह में जीवन व्यतीत करता है वो बचा लिया जाए। आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और वो घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। अब उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, किसी तरह की आशा बाकी नहीं रही है। लेकिन आज की शाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको उस भटकने वाले जीवन से निकालकर अपनी संगति में लाना चाहता है। यदि हम होशे नबी की किताब को पढ़ते हैं तो होशे नबी की किताब में लिखा हुआ है, उसके 14 अध्याय में
वो कहता है कि मैं जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये वही परमेश्वर है जिसने अपने बच्चों से, अपनी प्रजा से, जब वो गुलामी में थे उनसे प्रेम किया और उनको उस मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया। लेकिन आरंभ से ही इनकी चाल सीधी नहीं थी। होशे 11 बताता है 1 और 2 पद, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते थे। यही तो किया इनके चरवाहों ने कि इनको पहाड़ पहाड़ और पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ घुमाते रहे, और इस कारण से ये अपने बैठने के स्थान को भूल गई। इनका शरण स्थान इनका यहोवा परमेश्वर था। इन भेड़ों का शरण स्थान इनका प्रभु यीशु मसीह था, इनका स्वामी प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन ये अपने पाप और गुनाह के कारण से भटक गए। और परमेश्वर कहता है कि जब इस्राएल बालक था मैंने उससे प्रेम किया। मैं ही प्रेम को पांव पांव चलाता था और उसको गोद में लिए फिरता था। जब वो जंगल में गुलामी से निकल कर आए, परमेश्वर ही था जो उनको गोद में लेकर उनके सफर में उनके साथ था। और बाइबल कहती है कि उनके ना तो जूते फटे ना ही उनके वस्त्र पुराने हुए। वही था जो उनको मीठा पानी पिलाता था, वही था जो उनको मन्ना खिलाता था, वही था जो उनकी रक्षा करता था। लेकिन क्योंकि ये भटक गए थे और अपने बैठने के स्थान को भूल गए थे, अपने स्वामी को भूल गए थे, इस कारण से उनके जीवन में फिर से दुख परेशानियां आ गई। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हें नाश कर दूं, मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं, एक मौका देना चाहता हूं कि तुम लौट आओ। और जब तुम लौट कर आओगे, वो कहता है कि मैं, हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ। 14 अध्याय होशे 14। हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। और परमेश्वर कह रहा है 4 पद में, 14:4 में, कि मैं तुम्हारी भटक जाने की आदत को दूर कर दूंगा। ये जो तुम बार बार भटक जाते हो, मुझसे दूर चले जाते हो, तुम्हारे जीवन में बार बार मेरा जो स्थान है वो दूसरी वस्तुएं ले लेती हैं, मैं तुम्हारे इस भटक जाने वाले स्वभाव को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। और वो कहता है कि ना केवल मैं तुम्हारी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, बल्कि मैं सेत मेत में तुमसे मोहब्बत करूंगा, प्रेम करूंगा। तुम्हें इसकी संति, इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं देना है, क्योंकि मेरे पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने सारा दाम चुका दिया है। बस आवश्यकता इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि तुम लौट आओ, तुम लौट आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और जब तुम लौट आओगे तो जो आशीषें तुमने खो दी हैं, जो आनंद तुमने खो दिया है, जो शांति तुमने खो दी है, मैं इस्राएल के लिए ओस के समान बन जाऊंगा। परमेश्वर अपनी प्रजा से ये वायदा कर रहा है कि तुम्हारे पाप के कारण से तुम्हारे जीवन में जो सूखापन आ गया है, जो कंगाली आ गई है, जो मुरझाहट आ गई है, जो कुम्हला गए हो तुम मुझसे दूर जाने के कारण से, तुम्हारी आशीषों के ऊपर शाप पड़ गया है। अब पहले जैसी फसल नहीं हो रही है। मैंने तुम्हारे अंगूर के चारों तरफ, अंगूर के बागों के चारों तरफ बाड़ा लगाया था कांटे का, ताकि कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन तुम्हारे पाप के कारण से मैंने उस बाड़े को हटा दिया है, और अब
उस बाग में कोई फसल नहीं पाई जाती है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर से उतर गया है। तुम लौट आओ और मैं तुम्हारे लिए ओस के समान बन जाऊंगा, और जो श्राप तुम्हारे आशीषों के ऊपर पड़ा है, ओस किसी मुरझाई हुई चीज पर जब पड़ जाती है तो उस मुरझाई हुई चीज में ताजगी आ जाती है, जीवन आ जाता है। परमेश्वर कह रहा है तुम अपने पापों के कारण से मुरझा गए, अब तुम्हारे अंदर जीवन नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं कि मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हारी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, तुमसे सेत में तुम्हें प्यार करूंगा, और मैं तुम्हारे लिए ओस के समान बन जाऊंगा। फिर से तुम्हारे जीवन में बहाली आएगी, फिर से तुम्हारे जीवन में आशीषें आएंगी। तुम जो बैकस्लाइड हो गए हो, प्रभु से दूर चले गए हो, मेरे पास लौट आओ। और वो कहता है कि वे चीजें जो तुम्हारे जीवन में आ गई हैं, जिन चीजों के कारण से तुमने मेरे प्रेम को छोड़ दिया, मैं तुम्हारी भटक जाने की आदत को दूर कर दूंगा। और वो कहता है कि उसकी जड़ से मैं ओस के समान बनूंगा तुम्हारे लिए, और इस्राएल जो है वो शोषण के समान फूले फलेगा। अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं ओस के समान बनूंगा, और तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे पाप के कारण से जो भी नुकसान हुआ है, मैं न केवल ओस के समान बनूंगा, बल्कि लवालोन के समान तुम जड़ फैलाओगे, और उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे। उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लवालोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं न केवल तुम्हें बरकत दूंगा, मैं न केवल तुम्हें आशीष दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बना दूंगा। क्योंकि जो तुम्हारी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे, और उसकी कीर्ति लवालोन के दाख मधु सी होगी। परमेश्वर अपने लोगों की कीर्ति को दूर दूर तक फैला देगा। अभी तक जो उनके पाप के कारण से उनकी जो नामधराई हो रही थी, उस नामधराई को परमेश्वर दूर कर देगा और उनकी कीर्ति को वो फैला देगा। और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बस एक वायदा मुझसे करो। तुम कहो कि मूर्तों से अब मेरा और क्या काम है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की प्रजा अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें अंगीकार करें कि मूर्तों से मेरा क्या काम है। अब मैंने मूर्तों से मन फेर लिया है, अब वो यहोवा, वो प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अब मैं उसके पीछे चलूंगी, अब मैं उसकी हो गई हूं और उसी के लिए जीऊंगी और उसी के लिए मरूंगी। जो उसे अच्छा लगता है वही करूंगा, वही करूंगी। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी नजरों में तुम रहोगे और कोई तुम्हें छूने नहीं पाएगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा, और मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि और कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे लिए। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझी से फल पाया करोगे, बस शर्त यह है कि तुम लौट आओ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। परमेश्वर आज हमें अवसर दे रहा है। यदि हम परमेश्वर से भटक गए हैं, अपने पाप के कारण से अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह है,
जो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता और शीतल जल पिलाता, यदि हम उसे भूल गए हैं और हम अपने जीवन में निरंतर कंगालपन का, अशांति का, बीमारियों का, अशांति का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें यह अवसर दे रहा है कि हम उसके पास लौट आएं। वो कहता है, मैं सेठ में तुमसे प्रेम करूंगा। यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए उस कैलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने हमसे कुछ नहीं लिया, उसने अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा हमारे लिए एक छुटकारा तैयार किया है। और वो बलिदान जो इस्राएली व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के सामने अपने पापों को करने के कारण से चढ़ाते थे, अब उस छुटकारे की उस बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लहू के द्वारा ही पाप क्षमा होते थे। आज यीशु मसीह ने अपना लहू पूरे संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहा दिया है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम प्रभु के पास लौट आएं। वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु आपकी सहायता करे, ताकि यदि आप भटक गए हैं, यदि आप अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं, तो प्रभु हमें एक अवसर दे रहे हैं कि लौट आओ। इससे पहले कि तुम नाश हो जाओ, लौट आओ, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। प्रभु इस वचन की रक्षा करे और आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्रभु। प्रभु आपकी प्रजा, आपके लोग प्रभु आपसे भटक गए थे प्रभु, क्योंकि उन चरवाहों ने उनको भटका दिया था और वो अपने बैठने के स्थान को भूल गए थे और उनके जीवन में प्रभु केवल श्राप ही श्राप था। कोई शांति नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। लेकिन हम धन्यवाद देते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे लिए बलिदान हुआ, जिसने हमारे लिए प्रभु इस छुटकारे का प्रबंध किया। और आज भी हम उसके लहू से धुलकर उस छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम लौटकर आपके पास आ जाएं, क्योंकि आपके पास ही हमारी सुरक्षा है। हमारी सहायता करें प्रभु जी। हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पेज पर जितनी सेवाएं होती हैं उन पर आपकी आशीष हो। जितने तेरे सेवक और सेविकाएं बोलती हैं उनको, उनके परिवारों को आशीष दें। भाई अपने सेवक हमारे भाई अनुपम डेविड सर को, बहन शबनम जी को, उनके परिवार को प्रभु तो बहुत आय से आशीष दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, अपनी बहन शबनम जी का जो हमारे साथ हैं, भाई डेविड सर का धन्यवाद देता हूँ, और भी हमारे भाई जो हमारे साथ बने रहे, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो मैं एक और नए संदेश के साथ आपके साथ आऊँगा, मिलूँगा। और यदि इस संदेश से आपको आशीष मिली है तो आप इसे अपने जानने वालों में भी बांट सकते हैं। आप सबको जय मसीह।